आपने पूछा कि हम प्यार देते हैं और वापस नहीं मिलता। ये एक जनरल फीलिंग है, एक जनरल प्रॉब्लम कही जा सकती है कि लोग जिनके लिए हम बहुत करते भी हैं वो नाशुक्रे हो जाते हैं। शुक्रगुजार होना तो छोड़ो, कई बार बदतमीजी भी करते हैं। प्यार देना तो छोड़ो, घृणा भी करते हैं, पीछे से बुराइयां भी करते हैं जिनके लिए हम दिल से प्रेम करते हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, मित्रों में। ये जो जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो परिवार के लोगों के प्रति था और मित्रों के प्रति था। मैं आप में से किसी एक के साथ क्वेश्चन आंसर करूंगा। आप मुझे, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब लिख के दीजिएगा। शिखा, तुम हो अभी? चैट में लिखो या आवाज खोल लो। राकेश, तुम्हारा तो नजर आ रहा है, शिखा कहाँ है? हाँ, आ गई शिखा। हाँ, ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा शिखा। हाँ, मुझे ये बताओ, तुमसे अगर मैं पूछूं एक प्रश्न कि तुम्हारी इस जीवन की बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, जो बेस्ट वर्जन है शिखा का। तुम्हें याद है जब तुम दिल्ली में रहते थे, राकेश और तुम मीत नगर में, तो मैंने तुमको एक बात कही थी, कई बार कही थी कि तुम प्रेम की मूर्ति हो। तुम्हारे में मातृ भाव, प्रेम इतना है, कूट कूट के भरा हुआ है, पर परेशानियां नहीं जाती हैं, दुख नहीं जाता है, भय नहीं जाते हैं। प्रेम होना सुंदर बात है, पर फाइनल बात नहीं है। एक बेस बनता है, जो हमने लैडर ऑफ एवोल्यूशन समझी थी ना, एक बेस बनता है उससे। तुम ओपन होते हो, सीखने के लिए ओपन होते हो, वहां से शुरुआत होती है। और तुमने अब तक बहुत कुछ समझा भी है। तो मेरा प्रश्न है कि शिखा का बेस्ट वर्जन क्या है? कहां देखती है वो खुद को? कृष्णा की भक्ति में। मतलब अगर हम्म हम्म कृष्णा की भक्ति में मीराबाई को कोई डिस्टर्ब कर पाया था? राधा जी को कोई डिस्टर्ब कर पाया था? नहीं कर पाए थे। तो हमारे को पहले तो तुम माया का खेल देखो कि ऐसा लग रहा होता है कि बाहर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि प्यार देने की जगह वो और बदतमीजी करते हैं, बातें करते हैं, दुख होता है। पर तुम ये क्या समझ सकते हो कि जो ये वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, इनके परिणाम होते हैं। सारा खेल ना कॉज और इफेक्ट का है। कारण है, उसका इफेक्ट, उसका परिणाम होगा ही। सिंपल सा खेल है कि अगर हमने ऐसी मनोवृत्ति पकड़ी है जिसका
परिणाम दुख है तो मिलेगा वो। अब हम दुख हटाना चाहते हैं, पर वो मनोवृत्ति जो पहले कारण वाली मनोवृत्ति थी वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, वो हम छोड़ना नहीं चाहते उसको, क्योंकि अच्छा लगता है वो। तो यहाँ क्या है, पहले तो मनोवृत्तियों का, बहुत सारे लोग नए हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि दो तरह की मनोवृत्तियां हैं। मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम लाल किले को इमेजिन करो। मन ने लाल किला बना लिया, मन के अंदर वो एक लाल रंग की बिल्डिंग और उसके गेट्स, और अंदर भी तुम घूमने चले जाओ, एक दीवाने खास है, दीवाने आम है, बहुत बड़ी जगह है, और तुम अंदर घूम रही हो तो देख रही हो कि दरवाजे तो हैं नहीं इनके महलों में, ये कपड़े कहाँ बदलते होंगे, नहाते कैसे होंगे, 50 तरह के प्रश्न। ये क्या मनोवृत्तियां हो रही हैं? इन मनोवृत्तियों के अंदर, जैसे आपने लाल किले को इमेजिन किया ना, इसके अंदर तुम्हारी कोई धारणाएं नहीं जुड़ी हैं। इसको बोलते हैं अनलोडेड मनोवृत्ति, कोई लोड नहीं है। ताजमहल, लाल किला, या किसी का घर, या सामने आपका पार्क है उसमें मोर चल रहे हैं, वो मोर आ गई, उससे आपको ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, आ गई चली गई। मान लो आप रेडिसन होटल में शाम को केक खरीदने गए, और वहां जो केक, जो बेकरी पे लड़का खड़ा था, तुम वापस आए केक लेके और बैठे हुए थे, तो एक उसकी एक इमेज कौंध गई तुम्हारे दिमाग में, एक मनोवृत्ति बनी ना। मन कई तरह की वृत्तियां बनाता है, तो ये जो विजुअल होते हैं ये भी वृत्तियां होती हैं, पर उसके साथ कोई राग द्वेष नहीं जुड़ा, आ गई चली गई चली गई। पर बहुत सारी ऐसी मनोवृत्तियां होती हैं जो तुम्हारी जीवन की परिभाषाएं होती हैं, तुम्हारे जीवन की मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा कि बहुत धन से बहुत खुशी मिलेगी, ये एक पीछे चल रही है दिमाग में, एक बैकग्राउंड के अंदर वो जिंदा है, जिससे तुम्हारे सारे कार्यकलाप नियंत्रित होते हैं। अगर जिसको भी ये वाली वृत्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर वो इसमें पक्का बिलीव करता है, पक्की मान्यता है कि मेरे को तो अरबपति बनना है, जब अंबानी बन सकता है तो मेरे में क्या कमी है, जब बिल गेट्स कर सकता है और जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, उसने ये वृत्ति पकड़ी। अब ये वृत्ति लोडेड वृत्ति है, क्योंकि इससे तुम्हारी जिंदगी की ना डायरेक्शन बदल जाती है। लाल किले की वृत्ति से नहीं बदलती है, इस वृत्ति से बदलती है। अब ऐसी एक वृत्ति है मन में, एक जनरल वृत्ति है कि जिसको मैं अंग्रेजी में ऐसे बोल सकता हूं कि देयर शुड बी रेसिप्रोकेशन ऑफ लव, कि प्रेम दें तो वापस प्रेम मिले। हम सबके मन में है, कोई भी ऐसा अछूता नहीं है। जो ज्यादातर लोग तो सो रहे हैं ना, ज्यादातर लोग तो खोए हुए जी रहे हैं। तो पीछे जो अनकॉन्शियस के अंदर आपकी जो मान्यताएं हैं, उसमें एक मान्यता ये है कि जनरल मान्यता किसी पर्टिकुलर बंदे के प्रति नहीं है, कि प्रेम वापस मिलना चाहिए। जहां फ्रेंडशिप हो तो वो फ्रेंडशिप की भावना वापस मिलनी चाहिए। जैसे तुम वो कितने दिनों के बाद अपनी 3 फ्रेंड से मिली, कुछ साल पहले की जब जो बात है, पर वह शुरू में बड़ा उत्साह था, पर आहिस्ता 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 करके वो डाइल्यूट होता चला जाता है उत्साह, क्योंकि वापस उतना उत्साह नहीं मिल रहा होता है कई जगह पर। और वापस कई बार उल्टा ही होता है। एक धारणा ये भी है कि प्रेम करें तो कम से कम बदतमीजी तो ना करे कोई है। और ये वाली आपने पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया। जैसे अब मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, लैपटॉप के सामने, तो इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, एक विंडोज का सॉफ्टवेयर है जो एक पीछे बैकग्राउंड बना दिया उसने। या मैं कोई और प्रोग्राम जूम चला रहे हैं तो जूम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके कारण ये सारा हम बात कर पा रहे हैं। उसी तरह हम सब में ये सॉफ्टवेयर अनकॉन्शियसली हमने पकड़ा हुआ होता है, जो लोड पैदा करता है, वो बैगेज होता है मन का।
मीराबाई में और हम में यही फर्क है कि मीराबाई में ये लोड नहीं है, हमारे में ये लोड है। हमारे में ये वृत्ति बहुत हमने कस के पकड़ी हुई है। तो जब भी याद रखो कि जो रियलिटी है, जो परिस्थिति है, वो उस मान्यता के अगेंस्ट में जाएगी तो दुख होगा। अभी मैंने तुमको कल परसों कहा था ना कि इंक्वायरी नहीं कर रही हो, इंक्वायरी करो तब बात बनेगी, नहीं तो वो जड़ तक जा ही नहीं पाओगे। मैं यही कहना चाह रहा था कि इंक्वायरी, कि जब तक तुमने ये मान्यता पकड़ी हुई है, जो एक जनरल मान्यता है, जनरल कंडीशनिंग है कि प्यार वापस मिलना चाहिए, वो मान्यता पकड़ोगे और रियलिटी अलग होगी, इससे इसके विपरीत होगी, तो दुख आएगा। ये परिणाम है। कारण क्या है? वो मान्यता। अब वो मान्यता से हमारा लगाव है, मान्यता हमें अच्छी लगती है। भगवान ने क्या कहा? गीता जी में भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जो ये भोग है ना, जो इंद्रियों के भोग मान लो या मन के भोग, मन भी एक इंद्रिय ही बताया भगवान ने, वो दुख की योनि है। अगर किसी को दुख है ना, तो वो कोई ना कोई भोग भोग रहा है या इच्छा कर रहा है। भोग भोगना केवल यही नहीं होता कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो। भोग भोगना केवल यही नहीं होता कि आपने 50,000 का लहंगा पहन लिया या 10 लाख का हार पहन लिया। ये तो इंद्रियों के भोग हो गए। जो मन के भोग होते हैं, जहां पर भी आप सुखी या दुखी होते हो, उसको सुख भोगना या दुख भोगना बोलते हैं। आप सम नहीं रह सके। आप जब सम नहीं रह सकोगे, तब कृष्ण की भक्ति वो पीछे हट जाएगी, वो याद भी नहीं रहेगी। सारा दिन जो मन है उसकी सोचेगा, उसकी सोचेगा, उसकी सोचेगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अभी इतनी क्लियर नहीं है, उतनी शिद्दत, उतनी धृति। धृति का मतलब समझती हो ना, कि जो पकड़ है हमारी। भगवान ने 3 तरह की धृति बताई है गीता में, कि जो मन को पकड़े, प्राणों को पकड़े, ध्यान करे और अपने को साधे, वो सात्विक धृति है। अब जो कोई धन को पकड़े, ऐश्वर्य को पकड़े, भोगों को पकड़े, वो राजसिक है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो सोने को ही पकड़ रहा है, सोना ही नहीं छोड़ता, 10 घंटे 12 घंटे मजा आ रहा है उसको, वो नहीं छूटता उससे। या शराब नहीं छूट रही किसी से ड्रग्स नहीं छूट रही हैं, किसी से दूसरों को तंग करने की वृत्ति नहीं छूट रही, उसको तामसिक धृति बोलते हैं। तो हमें तो सात्विक धृति से भी ऊपर जाना है, पर बिना सात्विक धृति के वो नहीं होगा। सात्विक धृति को में क्या आएगा कि जो जब हम ध्यान करें या ना भी करें, वैसे भी सारा दिन हमारा जो मन है वो अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी को पकड़ कर रहे। अब वो नहीं पकड़ रहे हम, और हम सुखी दुखी, सुख के भोग भोग रहे हैं या दुख के भोग भोग रहे हैं। जब तक सुख और दुख के भोग भोगेंगे तो बेस्ट पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती है। बहाने हम 50 लगा लें, बड़ा छोटा जीवन है भाई। शतायु, शतायु भी माने तो तुम्हारे अभी 45 साल रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए हैं, आधे से ज्यादा निकल गया है, और अब आधा हमको बढ़िया तरीके से निकालना है। तो उसमें हमको छोड़ना पड़ेगा। ये वाली बात अगर तुम छोड़ दो कि प्यार प्यार वापस खींचे, अगर मान लो ये तुम्हारे मन में ही ना होती, तुमको ये सिखाया ही ना जाता, जो तुमने वो बचपन में वो किताबें पढ़ी थी ना, मैगजीन्स थी, सरिता, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सब में ऐसी ही कहानियां आती थी। उस टाइम बड़े बड़े ऑथर्स हुआ करते थे, सारे प्रेमचंद के नावल पढ़े या कोई भी और पढ़े, ऐसी ही बातें कि प्यार को वापस प्यार मिलना चाहिए। फ्रेंड्स हो तो वापस फ्रेंडशिप, कहीं पर भी धोखा ना हो, कहीं पर भी बदतमीजी ना हो। ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। क्यों नहीं होता है? भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, भगवान ने एक गुण नहीं बनाया है, तमस बनाया ही है।
जिसका अर्थ है लोग नाशुक्रे होंगे, लोग बदतमीज होंगे, लोग तुम्हारे सारी जो तुमने हेल्प करी है सब भूल जाएंगे, लोग अपने प्रॉमिस भूल जाएंगे, लोग धोखा देंगे, चीट करेंगे, लोग कंफ्यूज रहेंगे। और जैसे ही तुमको कुछ तुम उनके भले की बात भी बताओगे, वो वापस चिल्लाएंगे तुम पे। इसको तमस कहते हैं। और तमस है, अगर हम तमस को चाहते हैं कि ओवरनाइट बदल जाए, नहीं होता है शिखा ऐसा। सबके लिए यही बात है। और हम सब जितने भी यहां अब हम 16 लोग बैठे हुए हैं, ये सबकी प्रॉब्लम है। क्या कंडीशनिंग क्या है कि एक बढ़िया वातावरण, बढ़िया लोग हो जाएं, सारे के सारे प्यार करें एक दूसरे से, किसी से द्वेष भावना ना हो। ये सत्व की प्रॉब्लम्स हैं। सत्व को बहुत अच्छा माना जाता है, पर सत्व भी बंधन देता है, वो मुक्त नहीं करता है। सत्व के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये सात्विक कि देयर शुड बी कंपैशन amongst friends, in the family there should be harmony, in the family people should love each other, people should not disrespect each other, लोग एक दूसरे का अनादर न करें। जब हम ये बात पकड़ेंगे तो जब अनादर होगा दुख होगा। अगर ये बात मन से कहें नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं ये बात, मैं तो जैसे प्रभु की इच्छा है, वो जगदीश्वर हैं भाई, वो एक एक जैसे कठपुतलियां होती है ना, उस तरह सबका उन्होंने डोर पकड़ी हुई है। जो भी किसी के मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये जान लो कि असल में वो हमारे हित के लिए थे, पर हमने सुखी दुखी होकर वो जो हित होना था वो खराब कर दिया, जो हमारा फायदा होना था वो खराब कर दिया, उसको नहीं होने दिया। फायदा क्या होना था? सबसे बड़ा फायदा होता है अनासक्ति, समर्पण। समर्पण का क्या अर्थ है? दोबारा से सब लोग सुन लें। समर्पण की बात करना आसान है, समर्पण समर्पण बोलते रहते हैं, बस बोल ही दिया और जाके वहां मंदिरों में नाच दिए और हो गया, तुम्हारी भक्ति हो गई। समर्पण का अर्थ है पूर्णतया निसंकल्प होना, पूर्णतया निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, जहां प्रभु रखें। अगर ऐसा करोगे तो बेस्ट वर्जन मिल जाएगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल से कॉज है, उसका इफेक्ट है। जहां पर भी भोग भोगने की भावना होगी, भगवान ने कहा वो दुख की योनि है। दुख योनिया एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान हैं वो इन भोगों में नहीं रमते, न तेषु रमते बुधः, आदि अंत है इनका भोगों का। किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने प्यार कर दिया, वो उसका आदि हुआ, फिर अंत हो जाता है। किसी ने अपमान कर दिया, उसका आदि हुआ, अंत हो जाता है, रहता नहीं है। पर हमारा मन क्या करता है कि अगर किसी ने प्यार किया तो वो रहे, टिके, पर वो रहेगा नहीं तो दुख होता है। किसी ने बदतमीजी कर दी, उसमें तो नेचुरली दुख होता है। तो इस तरह के, और परिवार में और भी उदाहरण हो सकते हैं। आपके पति हो सकते हैं, आपका कोई और रिश्तेदार हो सकता है जो हर समय आपकी गलतियां ही निकालता रहता है। आप सुबह से शाम तक सेवा कर रही हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आप दिल से सेवा कर रही हैं, पर वो गलतियों के अलावा वो कुछ देखते ही नहीं है। तो क्या पीछे क्या धारणा है? सारी बातों के पीछे धारणा है कि लोगों को समझदार होना चाहिए। होपलेस नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा काश कि हमारे पास एक जादू की छड़ी होती, घुमा दिया, सबके सिर पे घुमा दिया। वो जादू की छड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास भी नहीं है, वो जादू की छड़ी राम जी के पास भी नहीं है, भगवान शंकर के पास भी नहीं है। दुर्योधन को लड़ाई में ही मरवाया।
जरासंध को लड़ाई में ही मरवाया, नहीं तो नहीं होता। रावण को लड़ाई में ही मारना पड़ी, तो मन ही बदल देते उनका, जादू की छड़ी घुमा दी, बदल दिया, ऐसा नहीं होता है। और हमारी क्या बिसात, हमारी क्या बिसात। तो चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार कोई और हो, चाहे कोई फ्रेंड्स हो, ये एक दिमाग से निकाल दो कि समझदारी की अपेक्षा, प्रेम की अपेक्षा। तो कोई प्रेम कर रहा है, बहुत बढ़िया है भाई। भगवान ने कहा ना, द्वंद्वों से ऊपर चले जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। क्या अर्थ है इसका? कि 3 गुण हैं। त्रैगुण्य विषया वेद, जो नॉलेज है ना संसार की सारी, हम तो इंटरपर्सनल नॉलेज की बात कर रहे हैं इस समय, बाकी नॉलेज की बात छोड़ देते हैं। वो 3 गुणों में समाई हुई है। तामसिक नॉलेज है, या तामसिक व्यवहार कह दे, तामसिक बुद्धि कह दे यहां पर, और राजसिक बुद्धि है, और सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि के अंदर कॉम्पैशन होती है, करुणा, दया, प्रेम, शांति। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अपने अंदर करुणा, दया, शांति होना। पर प्रॉब्लम कहां आती है? आप अपेक्षा करते हैं कि मेरा पति कम से कम मेरी बुराई तो ना करे, मेरा पति कम से कम बार बार मेरे को सुइयां तो ना चुभोए, पोक तो ना करे, या मेरी पत्नी ऐसा ऐसा व्यवहार करती है, या मेरे पेरेंट्स, या मेरे इन लॉज, या मेरे बच्चे। भगवान क्या कह रहे हैं? 3 गुण हैं, पर अर्जुन को क्या बोला? निस्त्रय गुण्यो भव। इन 3 गुणों को छोड़ दे यार तू अब। यानी कि 3 गुणों के अनुसार जो मन में इच्छाएं होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तामसिक इच्छाएं हो, या राजसिक हो, या इवन सात्विक हो, दूसरों के प्रति, अपने प्रति अलग बात है। मेरे को मेरा मन शांत होना चाहिए, मेरा मन में, मेरे दिल में प्रेम भरा होना चाहिए। ये तो हमने समझा ही है कि इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है हमारा, इससे बड़ा कोई काम नहीं है अभी हमारे लिए। पर जो अपेक्षा है दूसरों के प्रति, वो नहीं, वो छोड़ देते हैं। तो बात बनेगी। तो फिर जो मीराबाई वाली स्थिति है उसकी संभावना बनेगी। नहीं तो खंडित खंडित मन होता है ना, मीराबाई का मन खंडित नहीं है, वो एक रस कृष्ण भाव में है। सुखदेव जी एक रस ब्रह्म वृत्ति में रहते हैं। उसको वृत्ति भी नहीं कह सकते, पर समझने के लिए कह देते हैं। हनुमान जी राम, अखंड राम में समाये हुए हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अखंड अखंड। और हमारा मन क्या है कि पूरे दिन में 10 मिनट नहीं हमारे मन में भक्ति आती है, 10 मिनट नहीं शांति रहती है। वो उथल पुथल मल खंडित रहता है, क्योंकि हमारी गुणों के साथ अटैचमेंट है। उसके कारण जो पहले का श्लोक भगवान का बताया ना आपको, कि जो भी भोगों के साथ अटैच होगा, चाहे इंद्रियों के भोग हो, चाहे मन बुद्धि के भोग हो, दुख योनियां, वो दुख की योनि है। जो बुद्धिमान है वो इन भोगों में नहीं रमते हैं, उनको परवाह ही नहीं है। किसी ने तारीफ कर दी, कोई परवाह नहीं है, कर दी होगी यार, उसकी बातों का क्या है। उनका मन श्री कृष्ण में रमा है, उनका मन सत्य में रमा है। किसी ने बुराई कर दी, मन में जरा नहीं उसमें कहीं लकीर खींचती। अगर खींच भी जाए ना थोड़ी देर के लिए, तो वो ऐसे होती है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे पानी पे आप एक डंडी लेके लकीर खींचते हो ना, बस वो दिखती सी है और हट जाती है, वो छाप नहीं छोड़ती पीछे मन में। या उससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जाम्पल है कि रेत में लकीर खींचना, फिर है गीली मिट्टी में लकीर खींचना, और सबसे मुश्किल है कि पत्थर पे ही आपने एक छैनी लेके
और एक लकीर बना दी जो हट ही नहीं सकती। जो ये लास्ट वाली है ना, ये तामसिक व्यक्ति है, इसका स्वभाव बदल ही नहीं सकता, तुम छोड़ दो उसको। स्वभाव बदलने के लिए जो तुम्हारी अपेक्षा होती है ना हम सबकी, कि स्वभाव बदल जाए लोगों का, अरे नहीं बदलेगा। हमें यहां पर कुछ लोग हैं, जब उनको ये बात समझ आई कि जिससे मैं आशा कर रही हूं वो कभी बदलने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस बात से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कितनी एनर्जी डाली इस बात में कि इस व्यक्ति को ये स्पिरिचुअल जगह पे ले जाऊं, इस टीचर को मिलवा दूं और इस इंस्टीट्यूशन में ले जाऊं, यहां डिस्कोर्सेज अटेंड करवा दूं, बिठा बिठा कर उसको सुनाए, कभी गीता सुनाई, कभी महाभारत, कभी भागवत, कभी कुछ कभी कुछ। और वो व्यक्ति है वो बदतमीज का बदतमीज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। मतलब रत्ती भर बदलने की तो बात छोड़ो, और खराब होता जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? भगवान ने ऐसे ही बनाया भाई, माया का खेल है, किसी की कोई गलती नहीं है। अगर एक कैक्टस का पौधा है तो उसमें कांटे हैं, भगवान ने बनाए हैं भाई, प्रकृति का ऐसा ही विधान है। गुलाब में खुशबू है तो ऐसी ही है। अगर गोभी में हम चाहें कि गुलाब की खुशबू आ जाए तो उसमें गोभी की क्या गलती है? या करेला मीठा हो जाए, करेला कैसे मीठा होगा भाई? करेला करेला ही रहेगा। तो ये समझो कि सब के सब इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब के 8 अरब ऑलमोस्ट 0.1% शायद होंगे जो थोड़े जगे हुए हैं। बाकी सब अपनी कंडीशनिंग्स में खोए हुए पूरी जीवन निकाल देते हैं। हमको वो 0.1% में आना है, और अभी तक हम सब में कमी है, क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते। रिट्रीट करके चले गए, चलो जी पूरी हो गई बात। कोई पूरी नहीं होगी, रिट्रीट करके चले गए तो कुछ नहीं हुआ उससे। मन तो अभी भी खंडित है ना, मन तो अभी भी परेशान हो रहा है ना, क्योंकि अभ्यास नहीं करते। मैं सही कहूं तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, यूट्यूब खोल लोगे और चला दिया, हनुमान चालीसा चला दिया, या ओम चैंटिंग चला दी, या महामृत्युंजय मंत्र चला दिया, या वो कबीर के दोहे चला दिए और अपना सारे काम करते रहे। मनन कहां है? धारणा कहां है? ध्यान कहां है? मैं तो ज्यादा मांगा भी नहीं था भाई, कि रोज कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, और कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के इतना तो करो। आधा घंटा भी मैं मतलब आप लोगों ने मेरे से जबरदस्ती बुलवाया था, क्योंकि मैं 1 घंटे से कम कभी पहले बोलता ही नहीं था। इससे कम बात ही नहीं बनती है, हमारे पास 50 बहाने हैं। वो क्या श्लोक आता है, मुझे श्लोक संस्कृत का तो याद नहीं है, पर कुछ इस तरह से ही है कि खाना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। प्राणायाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जप। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान युक्त ध्यान। और उसके बाद जो सबसे, भगवान ने क्या कहा 12वें चैप्टर में, कि कर्म फल से आसक्ति त्याग दो। फाइनल है, मतलब निसंकल्प हो जाओ, पूर्णतया समर्पित हो जाओ, पूर्णतया 100% समर्पित हो जाओ।
क्योंकि वो ध्यान का फल है। ध्यान हम जो कर रहे होते हैं ना, तो मतलब क्या है, जिस तरह का हम ध्यान करते हैं कि मन टिकता नहीं है। आपने एक वृत्ति, श्री कृष्ण वृत्ति में टिकाने की कोशिश करी, भक्ति वृत्ति में टिकाने की कोशिश करी, पर भाग जाता है, उसने मेरा अपमान कर दिया, वो मेरी बात नहीं सुनता। मन तो वही है ना, उसी के अंदर श्री कृष्ण की वृत्ति आ रही है, उसी के अंदर पति की वृत्ति आ रही है। श्री कृष्ण की वृत्ति थोड़ी देर टिकती है, पर जो वो बदतमीज पति है, उसकी वृत्ति पूरा दिन टिकी रहती है। और दोष हम पति में निकाल रहे हैं, वृत्ति हम खुद पकड़ के बैठे हुए हैं। तो माया क्या 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 खेल है कि घट तो सब कुछ अंदर रहा है, पर लगता है कि बाहर घट रहा है। इसको समझो कि जो भी अनुभव हो रहा है वो मन में हो रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का खेल है ये सारा। पर हमने सोचा ये कि वो बाहर हो रहा है उसकी वजह से। अब ये उसकी वजह से जो बात है, ये एक मनोवृत्ति है। वो मेरे को तंग करती है, वो मेरे को तंग करता है, ये एक मनोवृत्ति, मेरे मन में वृत्ति है ये। और ये मैं अगर पकड़ के बैठा हूं तो किसकी गलती है? मैं नहीं छोड़ रहा हूं इसको, तो किसी दूसरे की गलती मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं नहीं पकड़ के बैठा बैठा हुआ हूं मैं इसको, और मुझे ही छोड़नी पड़ेगी इसको, मुझे ही अपेक्षाएं छोड़नी पड़ेगी, और दूसरों को बदलने की चेष्टा छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ये संसार को बदलना। जितना भी क्लोज हो कोई आपके, बच्चे भी हों आपके, आपकी जिम्मेदारी नहीं है जब तक वो खुद ना आए आपके पास, बढ़ बढ़ के रिक्वेस्ट ना करें कि हमें बताओ, हमें सीखना है, हमें बदलना है। तो अलग बात है। हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी अपनी बातें थोपते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि हम बहुत परम बुद्धिमान हैं, अपने आप को समझते हैं, और दूसरा व्यक्ति अपने आप को परम बुद्धिमान समझता है। और यही टसल चलती है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती क्यों है कि ये भी परम बुद्धिमान, वो भी परम बुद्धिमान, और डंडे बज रहे हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों भय ब्रह्म ज्ञानी। यानी सीधी सी बात है, इसका सार क्या है इसका, कि हमें आर्ग्यू नहीं करना, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी। इतना कर लेंगे तो हमारी जिंदगी ना सुखद हो जाएगी। नहीं करेंगे तो भय, दुख, चिंता, शोक चलता रहेगा। अब हम पर है कि हमें अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी में, बेस्ट वर्जन में टिकना है या नहीं टिकना है। तो रोज ध्यान चाहिए, रोज बेनागा। रोटी खाना भूल जाओ, पर ध्यान करना नहीं भूलना है। क्लोज करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भगवान कल्याण करें हम सबका, सद्बुद्धि दें। थैंक यू।